उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रभारी मंत्री के रूप में मैनपुरी जनपद में 2 दिवसीय दौरे पर आज मेरा आगमन हुआ है। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ मैनपुरी की अपेक्षित जनता को मिले, मैनपुरी जनपद में कानून व्यवस्था सर्वोत्तम हो, अपराध नियंत्रित हो, आम जनमानस में कानून का राज और बेहतर नजर आए। इन तमाम प्रयासों को लेकर आज से हम अपनी जिम्मेदारी को निभाने वाले हैं और इसके साथ साथ चूँकि आने वाले समय में अब करेलका विधानसभा का चुनाव भी होगा, तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिले, इस संदर्भ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाकर उस दिशा में भी हम आगे बढ़ने वाले हैं। वर्तमान में राहुल गांधी जी अमेरिका की धरती पर बयान देते हैं कि समय आने पर वो पिछड़ों का आरक्षण समाप्त कर देंगे। चूंकि मैं मंत्री के साथ साथ ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष भी हूँ, राहुल गांधी जी के इस बयान की हम निंदा भर्त्सना करते हैं कि जो पार्टी लोकसभा के चुनाव में ढंढोरा पीट रही थी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कि प्रधानमंत्री जी संविधान बदलेंगे, आरक्षण को हटाएंगे, आज वो विदेशी धरती पे आरक्षण को समाप्त करके अपनी सच्चाई को जनता के बीच उजागर कर रहे हैं। तो मैं राहुल गांधी जी को भी ये कहना चाहता हूँ कि पिछड़ों के आरक्षण के अधिकारों पर कुठाराघात करने के लिए जो हाथ उठेंगे उसे तोड़ने में भी हम परहेज नहीं करेंगे किसी भी स्थिति में। चाहे दलित हैं, आदिवासी पिछड़े समाज के लोग हैं, उनके संवैधानिक अधिकारों के साथ मोदी जी, योगी जी कभी भी कमी नहीं होने देंगे। मतलब ये बुलडोजर नीति को लेकर क्या कहेंगे? आज सुप्रीम कोर्ट में इसमें दोबारा उत्तर प्रदेश में 7.5 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोई दंगा नहीं हुआ, अपराध में बेतहाशा कमी आई है। रीजन के मुख्यमंत्री जी प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ हमेशा सख्त कदम उठाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी को निर्देश देते रहे हैं। उस दिशा में यदि कोई अपराधी अवैध संपत्तियों पे कब्जा करके बैठा है या किसी व्यक्ति की जमीन को कब्जाए बैठा है कुछ भूमि माफिया लोग, तो ऐसी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने में भी हमारी सरकार में कोई कमी नहीं आती है, कमी नहीं आएगी। हाँ, ध्यान रखने की बात यह भी है कि मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश पुलिस को इस बात का निर्देश दिया हुआ है कि कोई अपराधी यदि शरेआम जनता की जान से खिलवाड़ करेगा या पुलिस पर भी जानलेवा हमले जैसी घटना करेगा तो उसको उसकी भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। भले ही अखिलेश यादव जी ये कहें कि एनकाउंटर में उनके लोग मारे जा रहे हैं, वो अपराधियों को अपना लोग बताते हैं, अपने समर्थक बताते हैं। अयोध्या में रेप कांड होता है, गैंग रेप, वहां समाजवादी पार्टी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। कन्नौज में रेप कांड हुआ, गैंग रेप हुआ, वहां समाजवादी पार्टी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा। तो अखिलेश यादव जी अपराधियों की हमदर्दी में खड़े होकर आखिर यूपी में क्या संदेश देना चाहते हैं कि यूपी में उनको उनके सरकार जैसी अराजकता चाहिए? नहीं, ये योगी जी का शासन है, अराजकता फैलाने का किसी को कोई अधिकार सरकार में नहीं दिया जाएगा। माफिया बहुत खराब और खतरनाक बात है। जो व्यक्ति मेंबर पार्लियामेंट रिसेंट हो, उत्तर प्रदेश की सत्ता का संचालन किया हो, यदि उस नेता अखिलेश यादव जी को मठ और माफिया का अंतर आज तक समझ में नहीं आया, तो मेरे ख्याल से प्रदेश की जनता उनको समझाने के लिए बैठी है। जिन मठों से धर्म का संचालन होता हो, सनातन की अगुवाई होती हो, उन मठों को माफिया के साथ जोड़ के बात करना क्या ये तर्कपूर्ण हो सकता है? नहीं, इसका दंड भोगना पड़ेगा समाजवादियों। आज केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और आज ही को मुख्यमंत्री दिल्ली का नया बनाया है। केजरीवाल जी का भी अजीब तमाशा है। जब केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के मुकदमे में जेल जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता आवाज उठाती है कि केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए,
तो केजरीवाल जी बोलते हैं नहीं, मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। अब जेल से बाहर बेल पर आ गए तो अब केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे रहे हैं। आखिर करना क्या चाहते हैं? कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सिंपैथी गेन करने के लिए, लोगों में ड्रामा करने के लिए, अपने पाप को छुपाने के लिए केजरीवाल जी अब इस्तीफा दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता पे अब उनके मन में, दिल्ली की जनता में के मन में कोई हमदर्दी नहीं है। जिस मुख्यमंत्री के डिप्टी सीएम, कई मंत्री शराब घोटाले में जेल गए हो, जेल में हो, अब वो इस्तीफा दें ना दें, वैसे दिल्ली की जनता उनको हटाने का मन बना चुकी है।